Trading or investment is inherently risky and you agree to assume complete and full responsibility for the outcomes of all trading decisions that you make. All information is for education purpose. I am not SEBI registered analyst. Please consult your financial advisor before any investment or trade. नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल पाठशाला ट्रिकी चार्ट्स में। आइए देखें आज का मार्केट किस प्रकार का रहा फ्रेंड्स, और हमने और आपने क्या क्या बनाया, क्या क्या अपडेट्स थे और उसका आपने किस तरह से फ़ायदा उठाया, उसको समझिए। तो पहले हम डेली पे ही देख लेते हैं फ्रेंड्स। अभी देखिए डेली पे इस रेंज में ये जो दो रेंज हमने बना रखी है, एक छोटी सी रेंज है, इसमें अब मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। तो अब कल किस तरह से बिहेव होगा, क्योंकि अब जो है ये उस लेवल के ऊपर आके आज इसने क्लोजिंग दी है जहां से ब्रेकडाउन हुआ था मार्केट। तो एक्सपायरी में क्या क्या हो सकता है, तो चलिए पहले बैंक निफ्टी को भी थोड़ा सा एक वनडे पे देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर, कल इसने क्लोजिंग इसके नीचे दी थी, आज इसने क्लोज इसके ऊपर दिया है, यानी कि अब इस रेंज में इंटर हो चुकी है मार्केट। ये जो रेंज है इसका अपर लेवल है 36,530, यानी कि 36,500 आप समझिए, और नीचे में ये लेवल है। तो ये है पोजीशन फ्रेंड्स। तो देखिए इसके पास स्पेस है अभी एटलीस्ट यहाँ तक 37,000 समथिंग है, लेकिन अभी इतनी दूर की हम नहीं सोचेंगे। कल है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी कहाँ पे हो सकती है उसके लिए हम चलते हैं। पहले थोड़ा सा एक आउटलुक ले लें पूरे मार्केट में क्या हुआ। आज बहुत दिनों के बाद पहली बार ये डाटा जो है फ्रेंड्स देखने को मिल रहा है कि 312 करोड़ का बाइंग जो है एफआईआई ने की है। डीआईआई तो लगातार बाइंग में है ही। निफ्टी 50 में 46 जो थे वो गेनर्स रहे और केवल 4 लूजर रहे आज। और लूजर में इंफ्राट्रेल, सिप्ला, सन फार्मा, यानी कि फार्मा पुल कर रही थी निफ्टी को। वहीं अगर हम देखें तो जो खींचने वाले स्टॉक्स थे जो निफ्टी 50 को ऊपर रखे हुए थे, इंडसइंड बैंक, बजाज ऑटो, एक्सिस बैंक, श्री सेम, अल्ट्रासो, सेमको, ओवरऑल सभी सेक्टर्स आज ग्रीन में थे। लीड कर रही थी रियल्टी और मेटल। तो ये रहा आज का मार्केट का एक राउंड अप फ्रेंड्स। अब चलिए देख लेते हैं ऑप्शन चेन हमें क्या इंडिकेट कर रही है कल के लिए। तो ऑलमोस्ट 17,000 देखिए आज जो मार्केट का हाई है फ्रेंड्स 987.9 मीन्स ऑलमोस्ट 17,000। आपको याद होगा पिछले हफ्ते ही जब हम ऑलमोस्ट 16,300 400 के आसपास थे, तब मैंने ये बात बताई थी आपको कि ट्रेंड लाइन तक, यानी कि 17,000 के आसपास तक निफ्टी आसानी से जा सकती है, और आज लगभग उसने वो लेवल टच कर दी है। अभी देखिए एटीएम जो है यहाँ 17,000 पे हम एट द मनी है। ये चेंज इन वाई है, आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड कैंडल, यानी कि एडिशन ठीक ठाक हुआ है सपोर्ट की तरफ भी। लेकिन अब कल की ओपनिंग डिसाइड करेगी। अगर 17,000 के ऊपर ओपनिंग होती है तो फिर मार्केट जो है पहला रेजिस्टेंस जो मिलेगा इसको 17,100 200। देखिए जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं आप, रेजिस्टेंस भी जो है वो बढ़ता जा रहा है फ्रेंड्स। और हैवी रेजिस्टेंस कल के लिए, कल आपने देखा था 17,000 पे बड़ा सा बार था, बड़ी सी कैंडल थी। आज वो कैंडल शिफ्ट हो गई है ऊपर की तरफ 17,500 मीन्स कल के लिए जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है वो 17,500 है। लेकिन ये 17,300 तक हम कल इसी को मेजर रेजिस्टेंस मान के चलेंगे फ्रेंड्स। 17,300 सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो 16,900 पे ठीक ठाक सपोर्ट बिल्डअप हो चुका है। उसके बाद फिर 16,800, 16,700 और 16,500 ये जो है अभी के लिए सपोर्ट है। तो कल के लिए आप बाउंड्री रख लीजिए नीचे के लिए 16,500। उससे पहले आपको सपोर्ट मिल जाएगा 16,700 के आसपास भी, ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है। और ऊपर में रेजिस्टेंस 17,300। अब मार्केट किस प्रकार ओपन होगी उसके हिसाब से फिर मार्केट में मूव आएगा फ्रेंड्स। तो उसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट्स की अपनी चार्ट पे।
ये रही निफ्टी 15 मिनट की चार्ट फ्रेम। जैसा कि कल हमने बताया था, स्टार ग्रुप में भी पोस्ट किया था और टाइम से बताया था कि अभी हम बियरिश नहीं हुए हैं, और ठीक वैसा ही हुआ। देखिए यहाँ जो लोग भी घुसे होंगे, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन हम ही नहीं खींच रहे हैं फ्रेंड्स, दुनिया खींच रही होगी और ये लेवल दुनिया के पास पड़े होंगे। तो यहाँ पे कई लोग बियरिश होके कल गए होंगे, वो आज बियर ही बन के रह गए फ्रेंड्स, और मार्केट ने उन्हें अच्छी तरह फंसा लिया। और लाइव मार्केट में मैंने आपको ये अपडेट किया था, जब ये कैंडल्स बन रही थी, 2-3 कैंडल ही बनी थी लगभग 10:30-11 बजे, मैंने आपको पोस्ट कर दिया था फ्री चैनल पे भी कि ये जो रेंज है, जो फर्स्ट 15 मिनट की रेंज है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगी आपको कोई किसी भी तरफ का कोई मूव नहीं मिलने वाला। और लगभग पूरे दिन यही होता रहा। लास्ट के आधे घंटे में इसने ब्रेकआउट दिया और हमारी जो आज का मैक्सिमम जो टारगेट था यहीं तक का था, 17,000 तक का, ऑलमोस्ट इसने हिट कर दिया। तो अब हम इसे कर देते हैं डिलीट। तो ये था आज का मूव फ्रेंड्स। आपने देखा कि 17,000 नीचे में जो सपोर्ट है, वो सबसे बड़ा सपोर्ट जो है ये है। तो इसे हम 16,700, इसको कलर हम दे देते हैं कल के लिए ब्लू। ये एक सपोर्ट का काम करेगी। अब जब भी मार्केट नीचे आएगी, उससे पहले ये हर एक लेवल इसको सपोर्ट करेंगे। ओपनिंग कैसी होती है उस पर डिपेंड करता है। अगर ओपनिंग 17,000 इस लेवल के ऊपर हो जाती है, तो फर्स्ट हाफ तो मुझे उम्मीद है कि फिर से बड़ा छोटा सा रेंज हो सकता है, और मैक्सिमम जो है आपको अपसाइड में, अब अपसाइड में आपको थोड़ा फूक फूक के कदम रखने होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 17,000 का टारगेट हमारा अचीव हो गया है। लेकिन हम लेवल्स पे ही ट्रेड लेंगे, अब न्यूट्रल होके ट्रेड लेंगे, ना बियरिश रहेंगे ना बुलिश रहेंगे। जैसा हमें कंडीशन, जैसा हमारी चार्ट हमें इंडिकेट करेगी, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। ऊपर में देखा आपने 17,100, 200 और 300 मैक्सिमम। 300 ये रहा मैक्सिमम, यहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन एक बार में तो नहीं जाएगी फ्रेंड्स। तो हम कोशिश करते हैं एक लाइन ऑफ मूवमेंट खींचने की। अगर गैप अप होती है मार्केट इस लेवल के ऊपर, यानी 17,000 के ऊपर, तो थोड़ी देर आप इस तरह से रहिए, और 17,100 का पहला टारगेट होगा। अगर इस लाइन के ऊपर 17,000 के ऊपर कम से कम आधा घंटा बिता देती है मार्केट, फिर 17,100, 200 और मैक्सिमम आपको जो है 17,300 तक के टारगेट्स कल के लिए, बस मैक्सिमम हम इतना रखेंगे अप साइड में। डाउन साइड हम कब जाएंगे फ्रेंड्स? डाउन साइड देखिए, अगर यहाँ मार्केट कहीं ओपन होती है गैप अप 17,000 के आसपास, 10-15 मिनट वेट कर लीजिएगा, इसे होल्ड करती है या नहीं करती है, उस हिसाब से गैप डाउन। अगर इसको नहीं होल्ड करके और यहाँ पे अगर कोई भी ऐसी बियरिश कैंडल या बियरिश कैंडल का पैटर्न्स बनते हैं, तो उस केस में फिर वापस आएगी मार्केट 16,900, 16,850 और फिर मैक्सिमम 16,700 के लिए। नीचे में ये ट्रेंड लाइन है, अगर इसके नीचे जाती है तो इसका ध्यान रखिएगा। या फिर इसी लेवल्स में कहीं खुल जाए, फ्लैटिश ओपनिंग हो जाए, तो फिर बहुत अच्छा होगा। ऊपर जाने के लिए आपके पास इसका ब्रेकआउट, और नीचे आने के लिए 16,900 का ब्रेकडाउन, ये आपको गाइड करेंगे। तो ये रही निफ्टी। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखिए सिमिलर सा पैटर्न बना हुआ है फ्रेंड्स, और ये एलओएम परसों का खींचा हुआ है। देखिए कुछ किया भी नहीं हमने, और ठीक इसके हिसाब से देखिए मार्केट ऊपर गई, फिर एक डाउन साइड, ये रही वो डाउन साइड, और एकदम स्ट्रेट अप गैप अप हुई। और ये देखिए यहाँ पे जो, अगर मैं इसको हटा देता हूँ अभी फिलहाल, आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ पे ये लाइन जो थी हमने फ्लैट रखी थी, और ये परसों की खींची हुई एलओएम है फ्रेंड्स। तो लाइन ये स्ट्रेट ही रही, देखिए मार्केट फ्लैट रही बिल्कुल यहाँ, और लास्ट मोमेंट तक भी फ्लैट ही रही। अगर मैं इसके ऊपर कर दूं, अब देखिए ये रेंज मैंने आपको मॉर्निंग में बता दिया था कि इस तरह से
इस रेंज को मैंने बोला था कि आप ड्रॉ कर लीजिए, इसको जब तक ब्रेक नहीं करेगी। तो हमने आज इस ट्रायंगल भी सेल किया था, उसमें अच्छा खासा पर लॉट यानी कि मिनिमम 1500 बना, लोगों का 1000 तो बना ही होगा। मतलब दिन भर हमने सेल किया मार्केट को, ऑप्शन सेलिंग में ही आज पैसा बना फ्रेंड्स लास्ट मोमेंट पे। अब देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है, कल के लिए हम देख लें कहाँ पे एक्सपायरी हो सकती है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन, ये रहा बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन फ्रेंड्स। यहाँ भी ठीक ठाक एटीएम का एडिशन हुआ है। यहाँ पे हम एट द मनी है, $35,700 के आसपास हम एट द मनी है। ऊपर में देखिए पहला रेजिस्टेंस 35,800 और हैवी रेजिस्टेंस है 36,000 पे। नीचे में कुछ खास सपोर्ट है नहीं, हल्का फुल्का सपोर्ट है हर एक 100 पॉइंट्स पे। ठीक ठाक जो है सपोर्ट वो 35,200 पे और फिर यहाँ 35,000 पे। इसको ब्रेक करेगी तभी मार्केट नीचे जाएगी। तो कल के लिए भी 36,000 मतलब 1000 का ये रेंज है फ्रेंड्स। इसी के बीच में आपको मार्केट घूमती हुई दिख सकती है। तो चार्ट्स पे कैसे हम इसको प्लॉट कर सकते हैं, आइए देखें। अब ओपनिंग अगर इसी रेंज में हो जाती है तो बहुत बढ़िया होगा फ्रेंड, फिर तो वही रेंज ब्रेकआउट आपको ट्रेड करना होगा। अगर ऊपर में ब्रेक करे तो ये फिर LOM वापस से चली जाएगी इस तरह से, अब एकदम स्ट्रेट नहीं जाएगी। पहला टारगेट जो है यहाँ पे 36,000 का आपने देखा, ये बैरियर है कल के लिए। इसके आसपास आपको बुक कर लेना है या फिर एसएल को ट्रेल करते जाइएगा। इसे भी ब्रेक करेगी तो मैक्सिमम जो टारगेट है 36,400 तक का हम रखेंगे। डाउन साइड कहाँ होंगे हम, शॉर्ट कब करेंगे फ्रेंड्स। शॉर्ट हमने बताया है आपको 34,500 जो था आज के लिए लेवल था, लेकिन अब हम शिफ्ट हो जाएंगे। अब अगर मार्केट आज के इस फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक करती है, यानी सीधा समझिए कि अगर इस रेंज के नीचे निकलती है मार्केट जो कि है 35,400 ऑलमोस्ट 500 का लेवल है, 450 का लेवल। इसको अगर यही ओपनिंग हो जाती है रेंज में तो फिर आप 35,200 और उसके बाद फिर मैक्सिमम 35,000 पे सपोर्ट है। और कल है एक्सपायरी फ्रेंड्स, तो हिसाब से आप ट्रेड करिएगा, एसएल को ट्रेल करते जाइएगा। कुछ ट्रेड जो हमने आज लिए और कल के लिए BTST दिया है, आइए उसको देख लें। मैरी को देखिए, मैरी को हमने BTST किया था फ्रेंड्स, ऑप्शंस में दिया था 520 का कॉल और BTST के पीछे का कारण था एक ब्रेकआउट। ये वो ब्रेकआउट लेवल है 523 के आसपास ही हमने वो पोस्ट किया था और ये भी बताया था कि अगर थोड़ा नीचे भी मिले इन लेवल के आसपास 518 516 के आसपास तो आप BTST, तो इंट्राडे में ही इसने 530 के आसपास का हाई लगाया और हमारे कॉल ने 19 प्लस का 14 से 19 यानी 5000 प्लस इंट्राडे ही दिया उसने। एक और ट्रेड देखिए, इस पे आप कल भी नज़र रख सकते हैं, ब्रिटानिया। यहाँ भी ब्रेकआउट हुआ 3300 पे क्लियर, हमने स्टार ग्रुप में बताया था 3300 जैसे ही क्रॉस करे आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है 34,000 के लिए, इस लेवल तक के लिए। तो इस पे कल भी आप नज़र रख सकते हैं। 3318 का हाई इसने आज लगाया 3300 क्रॉस होने के बाद। और कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। टाटा मोटर्स हमने कल पोजिशनल लॉन्ग किया था ऑप्शंस में 430 का कॉल, उसने अच्छा खासा गेन दिया आज। हिंडाल को देखिए फ्रेंड्स, कल हमने हेज के साथ इसको लॉन्ग किया था। अभी भी इसमें अपसाइड और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ऊपर जाए। पहला लेवल ये है 580 का, तो इस पे आप कल भी नज़र बना सकते हैं। JSW में कुछ नहीं करना है, TCS में कुछ नहीं। TVS देखिए पूरी टारगेट मारते हुए जा रही है। TCS यहाँ तक का हमारा टारगेट था, नेक्स्ट टारगेट भी इसने आज मार दिया।
और कल कौन से ट्रेड्स आप देख सकते हैं। एसबीआई के लिए नेक्स्ट लेवल 499 का है, आज 494 का हाई लगा दिया। हमने कब दिया था फ्रेंड्स आपको, 467 के अराउंड सजेस्ट किया था यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स इसमें मिल चुके हैं। इनफी वापस आ गई है घूम के नीचे से। देखिए इन लेवल्स को इसने टेस्ट किया 1833 कल, और फिर वापस 1890 के आसपास। तो ये लेवल्स ऐसे ही वर्क करते हैं फ्रेंड्स, मैं लेवल्स को जल्दी हटाता नहीं। भारती एयरटेल देखिए, अगर कल 712 पे इसकी क्लोजिंग हुई है, 714 के ऊपर निकलती है तो आपको 718 तक का टारगेट दिखा सकती है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। अगर आप स्टार ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्रेंड्स, एलाइस ब्लू का अकाउंट ओपन करिए, फ्री अकाउंट ओपनिंग है। ओपन करके आप स्टार ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। वहाँ मैं सिखाता हूँ, बताता हूँ लाइव मार्केट में प्रैक्टिकल के साथ। बाकी फ्री चैनल का भी लिंक है, फ्री चैनल को भी ज्वाइन करिए, उस पर भी मैं अपडेट्स देता रहता हूँ, जिससे आपको आपके ट्रेडिंग में हेल्प मिलेगी। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, नोटिफिकेशन बेल दबा के जाइए, ताकि कोई भी वीडियो आप मिस न करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।